जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, विभिन्न मुद्दों को लेकर आज उनसे चर्चा होनी है। सर, आपका आज एक पोस्ट आया, एक्स पे आपने पोस्ट किया, वो किस संदर्भ में आपने पोस्ट किया? क्या मोहन भागवत जी की बातें आपको पसंद नहीं आई? पहली बात तो ये कि मेरे ट्वीट से साफ इस बात का स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने कहा कि हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। ये दुनिया तो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। इतना ज़रूर है कि हिंदू नहीं रहेगा तो धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोगों का धंधा खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़, भागवत आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने इस बात को स्वीकारा है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है। तो इस सच को जानते हुए भी इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी उसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में आज हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के बागेश्वर बाबा के नेतृत्व में एक यात्रा चल रही है। तो इसका मतलब है सरकार की सदैव चल रही है, सरकार के संरक्षण में चल रही है। और यही कारण है कि बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद उस यात्रा के साथ लगी है। तो ये दोहरा जो चरित्र है, इसके विषय में मैंने सवाल किया कि एक और भारत को मजबूत समाज मानते हैं और दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र की मांग भी करते हैं। और अगर भारत मजबूत समाज है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले राष्ट्रद्रोह के आरोपित अपराधी होकर जेल की सलाखों में जाना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के संरक्षण में उनकी यात्रा निकालनी चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र जो बनाने की बात हो रही है, यात्राएं निकल रही हैं खुलेआम भारत के अंदर, तो इसमें क्या बुराई है? आप क्या बुराई मानते हैं इसमें कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बुराई ही बुराई है। जब हमारा भारत पहले से संप्रभु राष्ट्र है, आज से नहीं है, हजारों साल से है, और साथ ही साथ हमारा अपना भारतीय संविधान भी है। 33 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियां दी हैं। कोई शहीद हुआ है, कोई आजीवन जेल की सलाखों में यातनाएं झेली हैं, कोई ब्रिटिश हुकूमत की जुल्म अत्याचार के शिकार हुए हैं। ऐसे 33 लाख लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनका एक लंबा संघर्ष रहा। क्या उनके अरमानों पर ये पानी फेरना चाहते हैं? क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करना ही इनका धर्म है? जब पहले से भारत संप्रभु राष्ट्र है, अपना भारतीय संविधान है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? भारत एक है, अब इस भारत देश में धर्म अनेक हैं। तो जब भारत एक पहले से है तो धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र की मांग करना स्वाभाविक रूप से इस देश के विभाजन का बीज है, देश के बंटवारे का बीज है। देश को बंटवारे की ओर ले जाने वाला यह स्लोगन है
इसलिए ऐसा नारा देने वाले या हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जेल की सलाखों में जाना चाहिए। देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने को किसी को छूट नहीं। बाबा बागेश्वर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आपका ये कहने का मतलब है? स्वाभाविक रूप से जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, केवल बाबा बागेश्वर ही नहीं, जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता है वो देश का दुश्मन है। राष्ट्रद्रोह का उस पर मुकदमा चलना चाहिए, साथ ही साथ उसको जेल की सलाखों में जाना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के विभाजन करने की हिमाकत दूसरा कोई न कर सके। एक सवाल ये भी है कि अलग अलग लोग जो है वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो आगे आते हैं, लेकिन ये जो राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, कहते हैं कि कुछ लोग गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए, कुल मिलाकर के किसी भी धर्म से राष्ट्र बहुत बड़ा है। भारत राष्ट्र एक है, लेकिन इस भारत राष्ट्र में धर्म अनेक हैं। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, यानी धर्म अनेक हैं। तो धर्म के नाम पर अगर राष्ट्र बटेगा तो स्वाभाविक रूप से भारत के अनेक टुकड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए जब राष्ट्र भारत एक है और संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसकी पहले से मान्यता न केवल देश को है, दुनिया को है, तो हम हिंदू राष्ट्र की मांग करके देश के साथ खिलवाड़ क्यों, देश के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ क्यों? इसलिए धर्म आस्था का विषय है। लोग अपने धर्म को ठीक ढंग से माने, मनवाएं, विस्तार करें, लेकिन धर्म के नाम पर देश के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोई हिमाकत करता है तो उसे जेल की सलाखों में जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा जाता है कि हिंदू विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी बातें करते हैं, रामचरितमानस का अपमान कर दिया और दूसरे ग्रंथों का अपमान कर दिया, मनुस्मृति का अपमान कर दिया। इस तरह की बातें भी जो है वो आपके लिए कही जाती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। देखिए, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, मैं कभी भी कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा हूँ। जो कुछ रामचरितमानस में लिखा है, उन संदर्भों से जिसमें इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, महिलाओं को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए नीच कहा गया, अधम कहा गया, मारने पीटने, प्रताड़ित करने का पात्र बताया गया, यहाँ तक कि अपमानित करने के लिए लिखा गया, तो स्वाभाविक रूप से हम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और तथा महिलाओं के अपमान में जो टिप्पणी की गई है उसका विरोध किया हूँ। मैं किसी धर्म ग्रंथ का विरोधी न कभी रहा हूँ, न हूँ। मैं सभी धर्मों का बहुत बराबर सम्मान करता हूँ, क्योंकि धर्म का मकसद है मानवता, इंसानियत का सशक्तिकरण, और मैं उसका पक्षधर हूँ। बाबा बागेश्वर को संत मानते हैं आप कि वो संत हैं? अब संत के वेश में दुकान चलाने वाले लोग हैं। संत का काम हिंदू राष्ट्र की मांग करना नहीं, संत का काम धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करना नहीं, संत का नाम धर्म के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं। धर्म आस्था, विश्वास का मामला है। लोग जो भी धर्म, जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने धर्मों को माने, साथ ही साथ जिस भी रूप में अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहें बढ़ाएं, विस्तार भी करें, लेकिन साधु वेश में या धार्मिक वेशभूषा पहन करके राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करें।
स्वाभाविक रूप से ये क्षम्य नहीं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अयोध्या में, ध्वज आरोहण किया जाना है। वहाँ पर जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद ध्वजा लगाया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है बहुत भव्य आयोजन है, इसको कैसे देखें? देखिए, अब इन लोगों के पास और कोई काम है नहीं। पूरे देश में बेतहाशा बेरोजगारी है, गरीबी इस हद तक है कि 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पे चल रही है। महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं मिला है। किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित हो रहा है। किसानों के घर में जब उत्पादन तैयार होकर आता है तो क्रय केंद्र बंद दिखाई पड़ते हैं। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर रहे हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं हो रहा है। स्कूल में टीचर है ही नहीं, सारे स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। देश की संपत्तियां संपदाएं विभाग बेचे जा रहे हैं, जैसे कि अब तक देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों कौड़ियों के भाव बेच दिया है। तो स्वाभाविक रूप से जब सभी मुद्दों पर सरकार फेल है तो राम के बहाने हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। इसलिए ये लोग आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, आस्था की दुकान चला रहे हैं। धर्म मानने के लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं। SIR चल रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी जगहों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां भी देखने को मिल रही हैं। किसी के नाम मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं, कुछ BLO आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह की भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। ये जो SIR की प्रक्रिया है, इसको लेकर कई बार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो ये SIR से आप संतुष्ट हैं, आपकी पार्टी संतुष्ट है? देखिए, जो मैंने अब तक अनुभव किया, SIR इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य अल्पसंख्यकों को मतदान प्रक्रिया से दूर रखने, यानी मतदाता सूची से ये न केन प्रकार नाम काट करके मताधिकार से वंचित करने की एक साजिश है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। और साथ ही साथ इससे निर्वाचन आयोग की छवि दिनों दिन गिरती जा रही है, विश्वसनीयता खत्म हो रही है। निर्वाचन आयोग जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, उसके प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। इसलिए मेरी मांग है निर्वाचन आयोग से कि मताधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। मताधिकार से वंचित करने के लिए किसी प्रकार की साजिश नहीं की जानी चाहिए। SIR भी उसी साजिश का हिस्सा है। इसलिए जिससे भी मताधिकार पर किसी को वंचित होने का आशंका होती है, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि न हो, निर्वाचन आयोग इस बात को सुनिश्चित करे। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना। SIR सहित तमाम मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात की और कहा हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों पर FIR हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।